तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन 9 में कह रहा है ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। गेहूं का एक ढेर लगा हुआ है, ठीक है। वो कोन की शेप में ऐसे करके गेहूं का ढेर लग जाता ना, जब गेहूं निकालते हैं, गेहूं खलाते हैं, तो कोन की शेप बनती है। तो हुज डायामीटर इज 10.5। इसका जो डायामीटर डी ये दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर मीटर सॉरी 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर और हाइट दे रखी है 3 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम बताओ कितना होगा। द हीप इज टू बी कवर्ड बाई कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। इसे बरसात से बचाने के लिए इस पे कैनवास से ढकना है। तो कितना कैनवास चाहिएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड पूछ रहा है, तो हम ये लिख दें हाइट तो हो गई जी 3 मीटर और डायामीटर है 10.5 मीटर, तो रेडियस आ जाएगी 10.5 अपॉन 2 मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ हीप पूछ रहा है कि इस डेयरी का, ये ढेर लगा हुआ है गेहूं का, इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर तो 10.5 अपॉन 2 इंटू 10.5/2 इंटू एच। तो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, 2 से 22 कट गया 11 टाइम्स और, ठीक है। 7 से कट जाएगा जी 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, तो ये बचा 11 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 10.5 अपॉन 2। इसे 2 से फिर इसे काट दो 5.5 टाइम्स, तो ये आ गया जी 5.5 इंटू 1.5 इंटू 10.5, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 15 5 जा 75, 75 और कैरी 7 तो 82, और ये 1 प्लेस और 1 प्लेस 2 प्लेस पे डेसिमल लगा दो, इंटू 10.5 मीटर क्यूबिक। इनका मल्टीप्लाई कर दो, अब 8.25 में मल्टीप्लाई कर दो 10.5 का, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12 और 5 8 जा 40, ये हो गया 41। इधर 0 0 0 1 5 2 8, तो ये आया 5 2 6 4 2 8 8, डेसिमल 1 प्लेस और इधर 2 प्लेस 1 2 3 1 2 3, ये आ गया जी 88.625 मीटर क्यूब। ये क्या आया है वॉल्यूम ऑफ कोन, व्हीट ऑफ जो हीप ऑफ व्हीट गेहूं का जो ढेर लगा था उसका वॉल्यूम आ गया 88.625, ठीक। अब हमें चाहिए इसका CSA। तो CSA के लिए हमें CSA ऑफ कौन होता है पाई आर एल, तो एल तो इसमें दिया नहीं है, तो एल हम निकाल सकते हैं जब हमारे पास एच है और आर है, दोनों चीज है तो हम एल निकाल सकते हैं। तो एल निकालने का फॉर्मूला क्या है, इसमें आर पर डिवाइड कर दो, 2 5 जा 10 2 2 जा 4 2 5 जा 10, तो आर क्या था 5.25 नाउ, तो एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच की वैल्यू रख दो, एच कितना है 3 स्क्वायर और आर कितना है 5.25 का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर हो गया 9 प्लस 5.25 का 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, करो 2 5 जा 10 2 2 जा 4 2 5 जा 10, ये हो गया 27 पॉइंट 2 प्लेस यहाँ 2 यहाँ 27
5625 27.5625 ये आया। ठीक है, तो इन्हें ऐड कर दो 27 में 9 तो हो गए 36.5625। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। देखो स्क्वायर रूट कैसे निकाला है, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे ये देखेंगे 36 है, तो इधर से एक पेयर बन गया, इधर से दो पेयर बन जाएंगे। तो 36 में डिवाइड करेंगे 6 का, 6 6 जा 36। भाई 6 का 6 से मल्टीप्लाई किया 36 हो गया, तो इन्हें ऐड कर देते हैं और इधर सब्ट्रैक्ट किया तो कुछ नहीं बचा। पॉइंट लग रहा है, पॉइंट लगा दो, अगला पेयर उतारो 56। अब यहाँ में 1 राइट करूँ, यहाँ भी 1 करूँ, तो ये तो 121 ज्यादा हो गया ना। इसका मतलब इसमें तो डिवाइड एक बार भी जाना नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे और नेक्स्ट पेयर ले लेंगे और यहाँ भी 0 बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1, तो ये आएगा 201, अभी कम है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ऐसे भी कम है। अब इसे 4 टाइम करके देखो, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4। 5 टाइम करके देखिए, ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 4 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम। तो ये हो गया हमारा 4 टाइम। इसे सब्ट्रैक्ट करो, तो ये रह गए, यहाँ पे कितने रह गए, 16 से 8 गए तो 8 बचा। इन्हें ऐड कर दो, 4 और 4 कितने हुए, 8 2 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यहाँ 0 0 का पेयर 0 0 उतार सकते हैं। तो आगे कुछ आएगा तो 6.04 को हटा के लिख दीजिए 6.05, अप्रोक्स मान लीजिए। इसे कर दीजिए, नहीं तो अप्रोक्स मान लो कि आगे भी कुछ वैल्यू आ रही है, तो 6 पीछे 5 आ रहा है, तो ऐसे करके 6.05 कर दिया। ठीक है, हाँ, तो 6.05 आ गया स्क्वायर रूट। तो एल आ गई है हमारी, आ गई एन। अब निकाल दीजिए सी एस ए ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, कितना कैनवास चाहिए। तो सी एस ए ऑफ कोण लगा दो भाई, क्या है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 5.25 और एल आया है 6.05। ठीक है, तो ऊपर वालों का मल्टीप्लाई कर लो भाई, पहले तो 22 का कर लो, इसमें 22 5 जा 1 1 10 1 1 0 5 2 5 22 5 जा 10 2 2 जा 4 1 5 2 5 जा 10। तो ये आ गया 2 प्लेस पे डेसिमल, तो ये आ गया हमारा 115.50 मल्टीप्लाई 6.05 अपॉन 7। अब इसमें मल्टीप्लाई 6.05 का कर दो भाई, तो कितना हो जाएगा, 5 का 0 में किया 0, 25 27 फिर 7 यहाँ 0 0 0 0 0 6 0 6 5 जा 30 6 5 30 3 6 1 जा 6 और 3 9 6 1 जा 6, तो ये आया 05777 896 डेसिमल 2 और 2 4 2 और 2 4 698, ये आ गया 698.7750 अपॉन 7। 7 का डिवाइड कर दो इसमें। ठीक है, तो 7 से डिवाइड कर दो, 698.775। तो 7 9 जा 63, 6 बचे, 8 उतार लिया, फिर 9 टाइम 5 बचा, पॉइंट लगा दो, 7 ले लीजिए, 1 बचा, 7 ले लीजिए, 99.82। ठीक है, और 5 उतार लीजिए, ये हो जाएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना कैनवास चाहिए, इतना कपड़ा चाहिए इस गेहूं की ढेरी को ढकने के लिए। भाई हमारे पास एच और आर थे,
तो यहाँ से एल निकाल दिया, अब एल आ गया तो पाई आर एल का फॉर्मूला लगा दिया, मल्टीप्लाई ही करना था बस, डिवाइड। ठीक, तो एक्सरसाइज कंप्लीट।